हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी के अंदर। आज जो आपके सामने हम लेके आए हैं यह है टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है यह है निशांत जी। आरएसएम एसएसबी एलडीसी द्वारा जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर इन्होंने 713वीं रैंक हासिल की है पूरे राजस्थान के अंदर। लगभग 15 लाख अभ्यर्थी इसमें भाग लिया था और बैठे थे। उनमें से इन्होंने 713वीं रैंक हासिल की है। काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, 2 साल लगे पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में और काफ़ी अच्छी रैंक हासिल की है और आज ये हमारे सामने मौजूद है। निशांत अपने बारे में ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि किस प्रकार इनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, किस प्रकार की स्कूलिंग रही, कहाँ से बिलोंग करते हैं, घर की हालात कैसी रही। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि पिताजी ने बोल दिया था कि आपको एक बार ड्रॉप करना पड़ेगा, अगले साल से आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपने गुरुजनों के सपोर्ट से, अपनी फैमिली के सपोर्ट से आज इस मुकाम तक पहुंचे और मंजिल जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। महज 22 साल की उम्र है इनकी और काफ़ी लंबा सफ़र इनको तय करना है। आइए जानते हैं निशांत जी से इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में कि किस प्रकार का एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, किस प्रकार से एक विद्यार्थी को अप्रोच करना चाहिए इस एग्ज़ाम को, कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, टाइपिंग की तैयारी कैसे की जाती है, सारी चीज़ें। तो निशांत कुछ बताइए इस एग्ज़ाम के बारे में, कब नोटिफ़िकेशन आया था, कब आपको लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे तैयारी की आपने? सर नोटिफिकेशन इसका आया था जब मेरे फाइनल के एग्जाम्स चल रहे थे, ओके। तब इसका नोटिफिकेशन आया था। तो मिड एग्जाम्स में इसका फॉर्म फिल किया। तो उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं, अप्रोच नहीं था कि इस एग्जाम को टारगेट करना है, हुँ, क्योंकि उस टाइम पे फाइनल के एग्जाम्स थे तो उन पे फोकस था। हुँ, 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 तो उसके बाद जब जून में रिजल्ट विजल्ट आ गया और उसमें अच्छा मतलब बीएससी में 75 ऑल ओवर वो आ गई, हुँ, स्कोरिंग आ गई, तो एक मूड बना कि चलो अगर मतलब पढ़ाई करनी है तो ऐसे सीजीएल के पर्सपेक्टिव से मैंने मदर को बोला कि मुझे बाहर निकलना है जी, और जिस हिसाब का कंपटीशन चल रहा है उस कंपटीशन के हिसाब से अपना माइंड प्रिपेयर करना है। हुँ, और लगभग अभी 22 साल की एज, 20 साल की एज थी उस टाइम पे, हुँ, तो अभी 20-21 साल की एज है, तो लगभग एक 1 या 2 साल मुझे लग जाएँगे सारे कॉम्पिटिशन्स का समझने में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसे सीजीएल का लगभग 1 साल तो यही समझने में लग जाता है कि एसएससी पूछती क्या है। बिल्कुल, लेकिन इस ये एग्ज़ाम आ गया था सामने, तो ये पहले ये था कि चलो 2 महीने इसके लिए दे ही सकते हैं। तो जी, पैटर्न बताने से पहले तो मैं सर एक बात बोलना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को जी, कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हर रोज़ ये लोग मिल ही जाते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है 24 घंटे में से एक बिल्कुल, आदमी, जो बिल्कुल, ये कहता है कि इस एग्ज़ाम में इतनी वैकेंसीज़ हैं और इसके इतने गुना बैठ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलडीसी में हमारे 10,000 वैकेंसी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा थी। हुँ, लेकिन किसी में जैसे 500 या 600 वैकेंसी निकलती तो रोज़ एक ना 1 या 2 बंदे ऐसे मिल ही जाते हैं जो ये बोलते हैं कि 500 या 600 जगह हैं और 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या होगा? क्या ही होगा? तो मैंने तो सर जो भी 2 महीने तैयारी की, क्योंकि मैं कोई प्रिपेयर्ड बच्चा नहीं था या पहले किसी एग्ज़ाम में बैठ चुका बिल्कुल, था। हुँ, बस मुझे तो एक ही चीज़ पता थी कि अगर 10 भी जगह हैं, तो 9 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए हमको 1। एक चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस एग्ज़ाम में भी जैसे मैं बैठा था तो काफ़ी सारे सर ग्रुप्स बन जाते कोचिंग के बाहर। जी, मैं मतलब कोचिंग तो नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, लेकिन जैसे नोट्स अरेंज करने पहुँच गए कि कोचिंग्स में क्या चल रहा है, वो चल रहा है। तो वहाँ सब एक ही बात बोलते थे कि अभी तुम इतने प्रिपेयर नहीं हो कि मतलब कॉम्पिटिशन की लैंग्वेज को समझ सको, या इतने सारे वो आ गए जो पहले बैठ चुके हैं और फेल हो चुके हैं, उनकी प्रिपरेशन पूरी है। हुँ। तो वो सेलेक्ट होंगे कि तुम होंगे। ऐसे बोलने वाले मिल ही जाते हैं, तो उससे क्या है सर मनोबल टूटता है उस टाइम बिल्कुल पे। सही बात है। आई मेरा भी एग्री विद यू। हुँ, मेरा भी टूट गया था सर हुँ, कि बात तो सही है कि जो आरएएस में बैठ के फेल हो चुका है या पास हो चुका है, जो पटवारी की प्रिपरेशन कर चुका है या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल पेपर है और वो क्रैक कर देंगे। जी, लेकिन फिर ये लगा यार कि अब चलो उनके अकॉर्डिंग हम फेल तो हो ही गए सही, बिल्कुल, चांस ले ही लेते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है? फेल तो सर वैसे भी हैं, जब उन्होंने बोल दिया बिल्कुल, कि जैसे सर जैसे हमेशा से एक ही बात दिमाग में घूमती रहती थी, हुँ, कम अब भी घूमती है और मैं उसी को फ़ॉलो अप करता हूँ। हुँ, अ, "अ विनर इज़ जस्ट अ लूज़र हू ट्राइड वन मोर टाइम।" हुँ, 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 बिल्कुल सही बात है। कि जीतने वाला शख्स वो ही होता है, हुँ, मतलब जो भी हारता है, हुँ, अगर वो एक बार और ट्राई कर ले तो वही विनर होता है। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। उस लास्ट अटेम्प्ट से पहले वो लूज़र ही होता है। तो यही सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो सर पैटर्न का ये था कि इसके 2 पेपर होते थे जी, प्रीलिम्स में। हुँ, 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स थे। हुँ, 3 घंटे की पहली शिफ्ट 8 से 11,
फिर 2 से 5 दूसरा शिफ्ट होती थी, तो दूसरी जी। शिफ्ट में आती थी हिंदी एंड इंग्लिश। हुँ, हुँ। उसके 75 क्वेश्चन्स आते थे, इंग्लिश के भी 75 क्वेश्चन्स आते थे। जी। और फर्स्ट जो पेपर था उसमें थी मैथ थी, साइंस थी एंड राजस्थान जीके थी, हुँ, हुँ, हुँ। प्लस करंट अफेयर्स वगैरह थे। हुँ। तो जनरली क्या है कि फर्स्ट एग्ज़ाम्स में लोग बाग एक तो गणित में थोड़े से पीछे रह गए और बिल्कुल। थोड़ी साइंस मतलब हमारी जो शिफ्ट थी वो 9 सितंबर 2018 को एग्ज़ाम था, उसकी साइंस आई थी कि 50 में से एवरेज 16 या 17 क्वेश्चन आंसर हुए थे। बिल्कुल सही बात है। तो लोगों के स्कोरिंग इनमें कम रह गई क्योंकि जीके तो एवरेज सबकी ऐसी गई थी 25 से 30 के बीच में करेक्ट। सही बात है। तो मैं तो सर जीके मतलब मेरा ये था कि अगर जीके वीक है तो बाकी 5 में स्कोर कर दो। हुँ, 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 हुँ। जीके में अगर 5 कम ले आओगे तो 5 कहीं और बढ़ा दो। लेकिन बिल्कुल क्या सही है बात। एक्सपेक्टेशंस के जो भी पहली शिफ्ट में मैथ आ रही थी, साइंस आ रही थी, उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमारी साइंस आई नहीं। हुँ, थोड़ी हुँ। टफ आ गई क्रिटिकल और सर अगर कोई बच्चा डिमोराइज़ होता है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी जो 713 रैंक है, उसका जो स्टार्टिंग बॉल थी, सर 9 बॉल डॉट गई थी। शुरू सही के 9 बात क्वेश्चन्स विदाउट मार्क। है। क्या बात है! शुरू के 9 स्टार्टिंग ही ऐसी हुई थी, साइंस ही आई थी उसमें और शुरू के 9 क्वेश्चन्स ऐसे थे जिन पे मैंने टिक ही नहीं किया। क्या बात है! सही है। उसके बाद सर बचे हुए जो भी साइंस के 50 क्वेश्चन्स थे, उन 41 में से 36 आंसर किए और बिल्कुल। 36 में से 4 गलत गए, 32 सही गए थे। हुँ, हुँ। मतलब मैंने शुरू से ही यहीं पे लीड बनाई थी कि जब बच्चे 20 एवरेज 20 क्वेश्चन्स आंसर कर रहे थे, उसमें मेरे 36 करेक्ट थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब मेरे को एग्ज़ाम में बैठे-बैठे थोड़ी ना पता है कि ए एग्ज़ाम टफ आ गया है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा सही लग रहा बात था है। मेरे पे ही नहीं आता। हुँ, हुँ, हुँ। फिर सर उसके बाद जीके आई तो जीके में समथिंग मैंने 30 या 32 अटेम्प्ट किए उसमें से 28 करेक्ट थे। मैंने जी, नेगेटिव ज़्यादा नहीं छेड़े थे, ये प्लस पॉइंट था मेरा। बिल्कुल सही नहीं बात आता तो है। नहीं आता, तुक्का मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। नेगेटिव मार्किंग भी थी इसलिए नेगेटिव ज़्यादा छेड़े नहीं। फिर सर आई अपनी सब्जेक्ट, हुँ, फिर आई मैथ। तो मैथ में एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। बचे 49, 49 में सर 48 करेक्ट थे। सही है। क्या बात है! क्या बात एक है! ड्रॉप सारा एक इधर ड्रॉप ही हो कवर गया था कर वो लिया दिखा आपने। नहीं था। बिल्कुल सही बात तो है। मेरे तो सर मैथ तो मैं बिल्कुल ज़रा-सी भी नहीं पढ़ के गया एलडीसी के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। ज़रा-सी भी नहीं उठाई, पेपर के लास्ट डे तक नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। जी। तो मेरा मोटिव नहीं था कि मैं एलडीसी की मैथमेटिक्स को पढ़ के जाऊँ। हुँ, जो भी एसएससी का पढ़ा हुआ था उसी के सेंस पे एग्ज़ाम को सबसे पहले मेरी मैथ ही हुई थी। बिल्कुल। लगभग-लगभग आधे घंटे के अंदर-अंदर मैंने 50 सवाल कर दिए थे क्योंकि स्पीड एसएससी की और उसकी काम आ रही थी। जी, जी, उसके जी। बाद सर जब बाहर निकले तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट था अपने परफ़ॉर्मेंस से कि हुँ, मतलब 150 में से 109 क्वेश्चन आंसर हुए थे, उनमें से 97 करेक्ट थे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट था कि मतलब 97 मतलब 100 के अबव भी नहीं जा पाए। हुँ, हुँ, हुँ। अब मैं दुखी था, मेरे से ज़्यादा दुखी और भी लोग थे, तो उनके देख के थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सही है, सही है, सही है। मैं 97 पे डिसअपॉइंट हो रहा था, लोग 75 पे भी खुश थे। क्या बात है! तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक-ठाक हो गया स्कोर, अब दूसरे पे और फ़ोकस करते हैं। हुँ, अगर मेरे यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चन कम रह गए तो हिंदी इंग्लिश में करके आते हैं, हुँ। बढ़िया। हिंदी इंग्लिश में सर घुसे तो हिंदी इंग्लिश तो मतलब ये मान लो कि ब्लेसिंग एंड अ बोन बहुत, बहुत ईज़ी थी। हुँ। बहुत बहुत स्कोरिंग थी। ज़्यादा सबने इसी में स्कोर किया है। स्कोरिंग थी सर मैंने 146 क्वेश्चन आंसर किए थे, हुँ, हुँ, हुँ। 150 में से। हुँ, हुँ, हुँ। उनमें से करेक्ट 140 थे, हुँ। तो मेरा हिंदी इंग्लिश में थोड़ी-सी लीड हो गई। तो वहीं आके मैथ, साइंस और हिंदी इंग्लिश इन्होंने लीड दिला दी थी। जी, जी, जी। तो वहाँ से फिर ये फर्स्ट पेपर था। हुँ। मुझे आंसर की मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्यों? क्योंकि मैंने नेगेटिव तो छेड़े नहीं थे। जी, जो क्वेश्चन मैंने आंसर किए थे उन पे मैं श्योर था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैंने आंसर की को इतना ज़्यादा वो किया नहीं, मैंने अपना रिज़ल्ट खुद ही निकाल के रखा था शुरू से ही कि मेरी 70 बनेगी या 70 प्लस बनेगी। वही हुआ मेरी 71.5 परसेंटेज आई थी प्रीलिम्स में। जी, उसके बाद सर टाइपिंग का एग्ज़ाम था तो सबसे ज़्यादा जो भी बच्चे स्टार्ट करते हैं एलडीसी की वो टाइपिंग को देख के छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आधे लोग तो टाइपिंग इसलिए सर एक फॉर्म भी ऐसी नहीं चीज़ भरते है हैं कि कि यार हाँ सर, टाइपिंग आ रही है वही इसमें तो चलो छोड़ो। मैं भी हुँ, मैंने भी कभी एलडीसी का फॉर्म 12th के बाद इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे टाइपिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। नहीं तो जॉब तो किसी को बुरी नहीं लगती लेकिन टाइपिंग के उससे ही क्या मैं पीछे हट जाता था। अब ये हो गया था कि अब कूद तो गए हैं, वापस आने के लिए भी तैरना पड़ेगा और पार जाने के लिए भी तैरना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर कोई बीच मझधार में है तो उसको वापस आना तो भी तैरना पड़ेगा और पार जाना तो भी तैरना पड़ेगा। तैरना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने सोचा उस पार तैर लो। सही बात है। वहाँ बिल्कुल जॉब सही मिल बात रही है है। वहाँ जॉब मिल रही है, वहाँ अपन वही अनएम्प्लॉयड की स्टेज पे आ जाएँगे। हुँ, तो सर
टाइपिंग का वो क्या है, इन्होंने भर्ती कोट वोट में लटका दी, तो हुँ, उस हिसाब से टाइम मिल गया था। एंड एंड मोमेंट पे तो ये आ गया था कि टाइपिंग भी समथिंग 5 महीने करके छोड़ दी फिर, जी, क्योंकि परेशान हो गया था। इतनी स्पीड बन गई थी कि उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ नहीं रही थी। लगभग 56 की इंग्लिश में थी बिल्कुल। और 46 के अराउंड हिंदी में घूम रही थी। हुँ, मैं हुँ, परेशान हो गया सर प्रैक्टिस कर के। 5 महीने से मैंने बुक नहीं उठाई थी। हुँ। मैं परेशान हो गया था टाइपिंग कर फिर सर एफिशिएंसी का इतना हुआ बनाया हुआ था लोगों ने, कोचिंग वालों ने, कि एफिशिएंसी पता नहीं क्या ही आती है। मैंने सर बहुत ईज़ी है। ऑब्ज़र्व किया, एफिशिएंसी को देखा, तो शुरू में ये था कि एक्सेल की एफिशिएंसी आती है, नहीं, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। हुँ, हुँ, हुँ। एक्सेल प्रिपेयर कर लिया सर, सेल्फ ही प्रिपेयर किया था घर पे ही। हुँ, हुँ, हुँ। घर पे जो लैपटॉप था, फिर यूट्यूब का ज़माना था, तो यूट्यूब से प्रिपरेशन की, एक्सेल सीख लिए। जी। एक्सेल सीख लिए तो सर मैं वापस से जयपुर शिफ्ट हो गया एसएससी सीजीएल के लिए, हुँ। तो उतना ही टाइम मिल पाता था कि जैसे टाइपिंग के 2 सेट लगा लिए। हाँ, ये है कि कंटिन्यूटी रही थी। कभी बिल्कुल सही कंटिन्यूटी बात है। ब्रेक नहीं हुई टाइपिंग में, क्योंकि सर बिल्कुल, टाइपिंग एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आपने 10 दिन छोड़ दिया ना, तो आप डाउन चले जाओगे उतना ही बिल्कुल, जहाँ पे आप स्पीड डाउन हो जाएगी। 2 महीने पहले थे। तो लेकिन टाइपिंग में कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी थी। फिर सर जयपुर अकेला रहता था, खाना भी बनाता था हुँ, और सारा कुछ मैनेज, घर की सफाई करना, फिर कोचिंग जाना, पढ़ना, सारा लोड था, बिल्कुल सही बात है। रहने का भी, और सारा कुछ अकेले मैनेज करता था। तो और सर फिर आप जानते हो ऐसे सीजीएल में आप अगर 6 से 7, 8, 10 घंटे नहीं दोगे तो आप कम्पीट ही नहीं कर पाओगे लोगों बिल्कुल से। सही बात है, सही फिर बात। सर फिर अनअकैडमी देखा। हुँ, फिर अनअकैडमी से पता लगा कि यहाँ पे अगर आप सीखना चाहते हो तो अनअकैडमी से सीख सकते हो। वहाँ पे अच्छे-अच्छे ट्यूटर्स थे, फ्री अभिनय क्लासेस सर थे, थी। पवन राव सर थे। हुँ, तो बिल्कुल। शुरू में अनअकैडमी का सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि इससे सस्ता और अच्छे जो टीचर्स को रिक्रूट करके ये बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा था। फिर बिल्कुल। सर अनअकैडमी में एक बार प्राइज़ भी मिला था, कुछ रैंक वैंक बनाने पे। क्या बात तो है। वहाँ से थोड़ा-सा सर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जी, तो मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफ़ॉर्म अगर स्टडी के पर्सपेक्टिव से मिला तो अनअकैडमी मिला। जी। फिर अनअकैडमी ने प्लस निकाल दिया, तो अनअकैडमी प्लस के कोर्स तो मैंने कभी जॉइन नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अनअकैडमी ने फ्री में इतना मटेरियल प्रोवाइड करा दिया था कि हुँ, आपको प्लस जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। हुँ, 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 तो उस हिसाब से सर लगभग 23 जुलाई को इसकी क्या है, ना तो एक्सेल की एफिशिएंसी आई, हुँ। जी, वर्ड की एफिशिएंसी इन्होंने डाल दी, तो वर्ड का क्या बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना फ़ोबिया बना दिया था लोगों के मन में कि वर्ड अगर आया तो फेल है सब। जी, जी, जी। मैंने वर्ड की एफिशिएंसी को देखा कि इसमें आता क्या है, वो आता है, उससे सरल कोई चीज़ नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी मैंने सर खुद तैयार की, और हुँ। जो काफ़ी लड़के जो कोचिंग्स में 15-15 हज़ार रुपए एफिशिएंसी में डोनेट कराए थे, उनको भी तैयार कराई सर। वो 15,000 पाँचों एफिशिएंसी सेलेक्ट के हुए। लिए? बहुत जी मतलब सर, मैंने बहुत सेल्फ भी तैयार की थी और बच्चों को भी कराई थी। हुँ, जो हुँ। भी बच्चे मतलब कोचिंग वोचिंग्स में उनको सर जो भी बताया गया उसके अकॉर्डिंग वो जो पैड आ रहा था एग्ज़ाम्स में, जो उनको पढ़ा दिया वो आ ही नहीं रहा उन पे। तो जी, जो भी एग्ज़ाम चल रहे थे, जैसे कि मेरा एग्ज़ाम था वो 2-3 दिन बाद था, 2-3 दिन में 4-5 बच्चों को इतना पढ़ाया, वो पाँचों सेलेक्ट हुए सर एफिशिएंसी। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। खुद का स्कोर एफिशिएंसी 50 आउट ऑफ 50 था, क्या बात है! और टाइपिंग में स्कोर था मेरा, मतलब ऑल ओवर स्कोर 94 था वेरी गुड। टाइपिंग में। हुँ, 93-94 था समथिंग। हुँ, तो टाइपिंग में फिर सर अच्छी रैंक बन गई। उसके बाद सर ये डिस्ट्रिक्ट और ये अपॉइंट हुए, तो ये चॉइस भरवाई थी इन्होंने इस बार, हुँ, हुँ, कि डिपार्टमेंट की भी चॉइस भरवाई थी और उसकी डिस्ट्रिक्ट की भी चॉइस भरवाई थी। तो ये इन्होंने शुरू में ही भरवा लिए थे डिस्ट्रिक्ट। हुँ, तो हुँ, मैं सर जयपुर रहता था, तो मैंने उस पर हिसाब से जयपुर डाल दिया कि पहली मुझे जयपुर ही चाहिए, जी, और दूसरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। जी, फिर इसके बाद इन्होंने जो डिपार्टमेंट भरवाए थे अभी ये समथिंग कोरोना के टाइम पे। जी, तो मुझे डिपार्टमेंट में मैंने पता किया, तो सबसे पहले मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डाला था, हुँ, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या कोटे-वोटे भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप राजस्थान में भी जाना चाहो तो 12.5% का रिज़र्वेशन मिलता है, हुँ, हुँ, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज़ के लिए। जी, 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 तो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में क्या है, ऑफिसर ग्रेड की भी जो पोस्टें निकलती हैं वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए निकलती हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। जी, तो है समथिंग इन्होंने 85 बच्चे रिक्रूट किए थे ऑल ओवर राजस्थान से, हुँ, और 29 बच्चे लिए थे जयपुर हेडक्वार्टर के लिए। हुँ, तो हुँ, मेरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑल ओवर राजस्थान चौथी रैंक थी। वेरी गुड। तो मुझे सर जयपुर दे दिया गया, लेकिन मदर की जो कंडीशन थी उसको देखते हुए फिर जैसे भी करके हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने दोबारा भरवाए, तो फिर भरतपुर भर दिया, तो फिर भरतपुर दे दिया इन्होंने। रैंक अच्छी थी, इसलिए भरतपुर भी दे दिया इन्होंने फिर। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कर रहा हूँ अभी तो। वेरी गुड। थोड़े फादर थोड़ी मदर के बाद फादर भी थोड़े अकेले हैं, तो उस हिसाब को देखते हैं।
नहीं, बिल्कुल सही है, आपको और रहना चाहिए और तैयारी आपने कर ही रखी है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जी सर। निशांत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें एकदम सटीक थी, कैसे तैयारी करनी चाहिए आपने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता, जी जो सर। कोचिंग जाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो, कई सारे प्लेटफॉर्म है, कई सारी चीज़ें पड़ी है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल पड़ा है जी सर। कि आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो और आराम से अपना रैंक हासिल कर सकते हो। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। और कुछ मोटिवेशन देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को और कुछ बोलना चाहेंगे 1-2 शब्दों में? सर बस मैं तो एक ही की मानता हूँ सिलेक्शन लेने की, जी, कि अगर 2 जगह हैं, तो 2 में से 1 पे फ़ोकस रखो, 1 को किसी को भी ले जाने दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा मनोबल वीक होता है, वो देख के कि कितने फ़ॉर्म आ रहे हैं और हम कहाँ पे हैं। तो बिल्कुल, बस ये रखो कि हमें सिलेक्शन लेना है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं। बिल्कुल सही बात है। बहुत सही। बहुत अच्छा लगा निशांत आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया और आपने बहुत अच्छे से अपना पक्ष रखा हमारे सामने। थैंक्स बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपको, है ना? आपका वीडियो थैंक यू सर। वीडियो कहाँ है? पता नहीं सर, वीडियो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलो कोई ना। बहुत मज़ा आया निशांत और अगले वीडियो में मिलेंगे हम ऐसी शख्सियत से और जानेंगे किस प्रकार से कई लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया और कई लोग अपनी मंज़िल मुकाम तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।